अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं AR जैन और आप देख रहे हैं पाक उर्दू चैनल। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। कहते हैं इक़्तिदार का नशा एक बार चढ़ जाए तो अच्छों के औसान ख़ता हो जाते हैं, या पावर कॉरिडोर की पुरानी यादें दिमाग को ऐसे जकड़ लेती हैं कि आदमी एक बार फिर वहां का चक्कर लगाना चाहता है। 12 अक्टूबर 1999 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के मुख्तार कुल रहने वाले साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ उसकी ताज़ा मिसाल हैं। पाकिस्तानी सियासत का मौसम 2018 के आम इंतखाबात के करीब आने की वजह से गर्म तो हो रहा है। जोड़ तोड़ अरूज पर है, हलीफ और हरीफ सफबंदी कर रहे हैं, नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं और पुराने बिगड़ रहे हैं। नई और पुरानी सियासी जमातें अपना अपना सियासी हिस्सा वसूलने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में परवेज़ मुशर्रफ, जो मुल्क से बाहर बैठे इक़्तिदार की राहदारियों में जारी रसाकशी पर नज़र जमाए बैठे हैं, वो अपने इत्तेहादियों की तलाश में सरगर्दा हैं। पहले वो PSP और MQM इंज़माम से कुछ अच्छा बरामद होने के मुंतज़िर थे, लेकिन उम्मीद भर नहीं आई। फिर 1.5 दर्जन सियासी और मजहबी जमातों के सरबराह बन गए, लेकिन वो भी चंद रोज़ में बिखर गया। अभी चंद रोज़ कबल ही लाहौर हाई कोर्ट ने साबिका कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा और वफाकी वजारत दाखिला की वॉच लिस्ट में शामिल जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद की नज़रबंदी ख़त्म की तो अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अपने दौर में अमेरिका की सबसे बड़े इत्तेहादी और भारत से मुज़ाकरात के बड़े हामी परवेज़ मुशर्रफ ने हैरत अंगेज़ तौर पर हाफिज सईद की हमायत में बयान दाग दिया। एक निजी TV से गुफ्तगू में परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैं कलअदम लश्कर तैयबा और जमात दावा का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ। हाफिज सईद की मुलाकात हो चुकी है, वो अच्छे हैं। भारत को कश्मीर में भरपूर जवाब देने का हामी हूँ। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि लश्कर तैयबा और जमात दावा को भारत ने अमेरिका की मदद से दहशतगर्द करार दिलाया है, लेकिन वो तो फलाही तंजीम है, कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद करती है। भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। हम लश्कर तैयबा और जमात दावा के बारे में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़यालात में यूटर्न जैसी तब्दीली पर हैरान हैं। मौजूदा बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल में एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कलअदम लश्कर तैयबा और जमात दावा समेत दीगर जिहादी ग्रुपों को रियासत का बोझ करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ उनकी मोहब्बत के गीत गा रहे हैं। ये वही परवेज़ मुशर्रफ हैं जिन्होंने 11वीं साख सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी तकरीर के फौरी बाद भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाकर मुज़ाकराती अमल के आगाज़ का पैगाम दिया था। इस अमल को शायद ही पाक भारत के सहाफ़ती और सियासी हलके भूल पाएं। ये बात भी तारीख़ का हिस्सा है कि भारत की मजबूत ख़ारजा पॉलिसी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने लश्कर तैयबा पर 26 दिसंबर 2001 में पाबंदी लगा दी तो भारत ने परवेज़ मुशर्रफ पर दबाव बढ़ा दिया। इसी तनाज़ुर में मुल्क भर में जिहादी तंजीमों के मराकज़ पर क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। बाज़ारों में रखे चंदे के बॉक्स उठाए गए और हाफिज सईद को जमात दावा के उन्वान से नई जमात बनानी पड़ गई। चंद माह कबल लाहौर के हल्के N120 में इलेक्शन में हाफिज सईद की तस्वीर पर मिली मुस्लिम लीग नामी एक जमात ने इलेक्शन लड़ा और सियासी पंडितों को अपनी जानिब मुतवज्जा भी किया। हुकूमत ने इस पर नज़र रखी और इलेक्शन कमीशन में जमात की रजिस्ट्रेशन न होने दी। अगर आज साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को हाफिज सईद और जमात दावा की याद सता रही है, उनमें खूबी भी नज़र आ रही हैं, तो उसे मुस्तकबिल की सियासी पेशबंदी की तरफ एक इशारा कहा